गुड मॉर्निंग क्लास 12th। सो प्रीवियस क्लास में हम स्टडी कर रहे थे प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आपने फर्स्ट स्टेप देखा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए हमने किसके थ्रू किया? इट में बी प्लांट सेल्स, इट में बी एनिमल सेल, इट में बी बैक्टीरियल और फंगल सेल्स। आफ्टर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सो नेक्स्ट स्टेप इज सेपरेशन एंड कटिंग ऑफ डीएनए। सो सेपरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए में आपने कौन सा प्रोसेस स्टार्ट किया था? Gel electrophoresis. Okay, so gel electrophoresis process based on the electricity. So you know DNA is a negatively charged molecule. After a current, it is accumulated on the positively charged, that is anode. So what is the gel? Gel is the agarose which is extracted from the aquatic weed, that is seaweeds. Okay, so gel electrophoresis process से हमने क्या किया? DNA के small fragments को अकॉर्डिंग टू साइज, दैट इज लार्जर टू स्मॉलर, अरेंज किया, उसको सेपरेट किया, देन इल्यूशन प्रोसेस से जेल से उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया। ठीक है, जब हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट के बहुत सारे सेगमेंट्स मिल गए, इंडियन डीएनए के बहुत सारे सेगमेंट्स मिल गए, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? वेक्टर से लाइगेट करना। सो वेक्टर में हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी? ओआरआई, सेलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट्स एंड वेक्टर फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो उससे हमने उसको लाइगेट कर लिया, तो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपको किस में डालना था? होस्ट में। सो कल हमने देखा होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हमने 2-3 मेथड्स स्टडी किया। दैट इज फर्स्ट वन इज ट्रीट विद द डाइवेलेंट कैटायंस लाइक कैल्शियम आयन, इट में बी माइक्रो इंजेक्शन, इट में बी जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड, और इट में बी द डिसआर्म्ड पैथोजन। ओके, पीसीआर हमने क्यों यूज किया था? जो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर ऑफ जीन्स हैं, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट या एलियन डीएनए, उसके नंबर ऑफ कॉपीज यदि हमको करना है, उसको एम्पलीफाई करना है, इंक्रीज करना है, मल्टीप्लाई करना है नंबर, तो हम किसका यूज करेंगे? पीसीआर का। सो पीसीआर से हमको नंबर ऑफ बिलियन कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, जिसको हम वेक्टर के क्लोनिंग साइट्स में ऐड करेंगे या लाइगेट करेंगे, जिससे हमको बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं आज बायोरिएक्टर। सो क्वेश्चन इज व्हाई बायोरिएक्टर इज यूज्ड? सो बायोरिएक्टर इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। यदि हम होस्ट के थ्रू रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बनाते हैं तो वो काफ़ी स्लो रेट में मल्टीप्लाई होता है। जैसे जैसे हमारा बैक्टीरिया या होस्ट मल्टीप्लाई होगा, उस रेट से वो मल्टीप्लाई होगा। लेकिन बायोरिएक्टर की हेल्प से क्या कर सकते हैं? हम कमर्शियल लेवल पर नंबर ऑफ बिलियंस कॉपीज अपने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स की बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो तरह के बायोरिएक्टर यूज किया है। फर्स्ट वन इज सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर और सेकंड है स्पार्स्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ओके, सो अब यहाँ पर दोनों बायोरिएक्टर में क्या डिफरेंस है वो फर्स्ट हम देखते हैं। सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर में आप देखिए, इट इज अ जस्ट वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर, है ना? ये क्या है? एक वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये वेसल्स है, ठीक है, हॉलो वेसल है, जिसका स्पेसिफिक फीचर क्या है? उसके लिए यदि आप बेस देखेंगे, सो दोनों बेस कैसे हैं? कर्व्ड बेस है। सो कर्व्ड बेस होने का एडवांटेजेस क्या मिलता है? इट इज इजीली मिक्सअप और इजीली ब्लेंड है, ठीक है। सो उसके अंदर हमने क्या डाला है? अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हमको क्या बनाना है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, ठीक है। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था और सेकंड वेक्टर का पार्ट था, दोनों ने लाइगेट करके रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हमको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बनाना है, तो हमने फर्स्ट किसका यूज किया है? सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर का, जिसमें हम क्या करते हैं? अपना यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहां पर डालते हैं। सो इस प्रोसेस को हम कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम भी कहेंगे। सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम? बिकॉज वन साइड recombinant DNA is entered or injected and one side recombinant protein is extracted. So continuous हमको यहाँ पर raw material से हमारा recombinant proteins मिल रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? continuous culture process या continuous culture method. अब इसका इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ पर ये लगा हुआ है वेसल्स में मोटर, है ना? सो जैसे हमारा मिक्सी का मोटर होता है, ब्लेंडिंग का मोटर होता है, उस तरह से यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, वो उसको ब्लेंड करेगा, ठीक है। सो बहुत सारे हमने यहाँ पर ब्लेड्स बनाए हुए। एक ब्लेड आप देख रहे हैं फोम ब्रेकर,
जब ये बहुत फास्ट ब्लेंड होगा तो जो फोम बनेगा उस फोम को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर एक ब्लेड है जिसका नाम क्या है, फोम ब्रेकर। सेकंड क्या है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। तो यहाँ की जो ब्लेड है वो कैसी है, फ्लैट है। जैसे हमारे मिक्सी के बहुत तरह के ब्लेड होते हैं ना, कुछ सीव्ड वाले होते हैं, कुछ कटिंग वाले होते हैं, कुछ शार्प वाले होते हैं, तो ये वाला जो हमारा ब्लेड क्या है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, जो कि कंटिन्यूस उसको ब्लेंड करेगा। एक है हमारा कल्चर ग्रोथ, जो उसको ग्रोथ फॉर्मेट में हेल्प करेगा, ठीक है, इजीली उसको पूरे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स को ग्रोथ के फॉर्म में कल्चर करेगा। अब यहाँ पर हम अपने पीएच को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, एसिड बेस फॉर द पीएच कंट्रोल। जो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है उसका जो पीएच है उसको कंट्रोल होना चाहिए, नॉट very acidic and neither very alkaline. So it maintain the pH level of recombinant protein. That's why it is the acid base control for the pH. Okay. Steam for sterilization. यहाँ किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि recombinant protein बहुत delicate material होता है. So during the formation of recombinant protein, there is no infection takes place. That's why always steam entered into the vessels. That's why sterilization is maintained. Okay. एंड दिस इज द स्टेराइल एयर, है ना, यहाँ से स्टेराइल एयर निकलता जाएगा। तो इस वेसल्स में हमने देखा हमारा रॉ मटेरियल्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने डाला और वन साइड से हमको क्या मिलता जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। सो इट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस। ओके, अब सेकंड हमारा ये जो बायोरिएक्टर है उसको क्या कहते हैं हम, स्पार्स्ड स्टेरलाइज्ड टैंक बायोरिएक्टर। सो जो स्पार्स्ड वर्ड हमने यूज किया वो किसके लिए, बबल्स के लिए। सो जितना फास्ट वहां पर बबल्स होंगे उतना वो जो ऑक्सीजन की डिलीवरी सिस्टम उसको बढ़ाएंगे। सो इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जो बबल्स होते हैं वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर लेवल बढ़ा देते हैं। और ये हमारा हुआ गैस इंटरटेनमेंट, है ना। तो केवल दोनों में फर्क कितना है, यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा एयर को एंटर किया है। सो एयर से जो वाटर के बबल्स होंगे वो ऑक्सीजन के ट्रांसफर लेवल को बढ़ाएंगे। सो दिस इज द बायोरिएक्टर। ओके, अब लास्ट स्टेप हमारा क्या आएगा उसमें, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। सो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस दैट इज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ recombinant protein, it may be purify and filtration. So filtration and purification and filtration, these two steps under the downstream process. यहाँ से हमको अपना recombinant proteins मिल गया। अब उस recombinant proteins में कुछ ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंस भी हो सकते हैं जिसको हमको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स में ऐड नहीं करना है। सो हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स को यहाँ पर फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने से जो अनडिजायर्ड मटीरियल्स था वो वहाँ फिल्टर आउट हो गया, दैट इज हमने उसको प्यूरिफाई कर लिया। देन प्यूरिफाई करके हम उस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को टेस्टिंग के बाद मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। सो इस लेसन में हमने स्टडी किया व्हाट आर द टूल्स एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस। सो टूल्स में आपने देखा फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकेंड इज वेक्टर, थर्ड वन इज होस्ट। ओके, फिर प्रोसेसेस में हमने क्या देखा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए, देन पीसीआर फॉर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन्स और जीन ऑफ इंटरेस्ट, देन ट्रांसफर इनटू द होस्ट, फिर होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जा सकता है, एंड लास्ट फाइनली जो कमर्शियल लेवल पर हमको चाहिए है वो क्या है, बायोरिएक्टर एंड डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। सो इस तरह से इस लेसन में हमने स्टडी किया टूल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। सो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, जो भी डाउट होगा वो लाइव क्लास में हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा वो होगा एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो इस लेसन में हमने स्टडी किया कि किस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। अब उसको अलग अलग फील्ड में हम देखेंगे उसका एप्लीकेशन, जस्ट लाइक एग्रो फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल साइंस में, एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी में, एंड साथ ही साथ डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस एंड एज वेल एज द different type of genes formation. It may be plant resistance, it may be insect resistance, it may be pest resistance, etc. Okay.